कि उत्पत्ति, विकास या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। सबसे पहला क्या बताए थे? देशज। दूसरा विदेशज। देशज में बताए थे जो अपने ही देश में बोला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? देशज। और विदेशज ये होता है कि जो दूसरे देशों से हम लोग क्या कर लिए? आया और हम लोग अपना लिए और अपना के अपने आम तौर के बोल चाल की भाषा में क्या करने लगे? उपयोग। इसीलिए उसे हम विदेशज भाषा के रूप में कहते हैं। तो अंतिम आपका पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन एक नए में आपके एग्जाम में सवाल बन रहा है, तत्सम से पूछ रहा है फिर क्या? अर्थ तत्सम। देखिए अगली कंडीशन, एक वर्तनी की बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं अर्ध तत्सम। यह लिखना क्या है? और गलत है। अर्ध जब लिखेंगे तो द में ध रहेगा। बात समझिए ना? यह होता अर्ध तत्सम। अब बात करेंगे तद्भव की। इसी को आपके जब हिंदी का आविर्भाव पढ़ाए थे तो तत्सम को बताए थे कि जो भी शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? तत्सम। और अर्ध तत्सम क्या होते हैं? जो प्राकृत होते हैं। बताए थे ना? अब कहेंगे सर जी पाली क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो संस्कृत से पाली का जब जन्म हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिला। जैसे आपको बताते एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धम शरणम गच्छामि, यह बात आपको पढ़ने में लगता है कि सेम संस्कृति है, जबकि वो किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का। इसीलिए अर्थ तत्सम किसको बोलते हैं? प्राकृत भाषा के जनक महावीर स्वामी। गुड। और तद्भव जो होता है वह समझ लीजिए एक तरीके से वह क्या है? देशज है या आम तौर पे बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे समान तौर से बात किया जाए, देखिए अगर मैं तत्सम लिखूं, ध्यान सुन लीजिए, अभी सबसे पूछेंगे, हम 10 से 5 को बताएंगे जो आपके इसमें आते हैं। यह बात आप लोगों से हम लिखेंगे, पूछेंगे और कलेक्शन आपको यही लेके आए हैं जो पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया था। दूसरा जो इस बार आपको अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई जूनियर वाली, उसमें जो पूछा गया था। हाल ही में अभी आरओ एवं पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी, हिंदी आता है ना? ये मत समझिए कि आप कह रहे हैं सर हम सुपर तैयारी करें और आरओ और पीसीएस का क्यों कराएंगे। इसलिए कि वह सब हिंदी का जो ग्रुप होता है वो लगभग एक ही पैटर्न पे पूछा जाता है। ठीक है ना? तो तत्सम में जैसे एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर अग्नि, क्या हमने लिखा है? अब देखिए अग्नि का तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? चलिए यह बात तो सबको पता है, लेकिन अतत्सम कोई बताइए। हाँ वेरी गुड, क्या होता है? अग्नि। ठीक है ना? अग्नि तत्सम है और इसका अर्थ तत्सम क्या है? अग्नि। और तद्भव क्या है? आग। यही सवाल बनेगा और आपको लगे कठिन हो गया है। बात समझिए ना? देखिए जब तक हम किसी बात को नहीं जानते हैं और वह आ जाता है एग्जाम में तो लगता है कि वो बात क्या है? कठिन है। और जब पढ़े हैं आएगा तो कहेंगे देखिए तुम पढ़ा हुआ आ गया, तो आपको हल करने में क्या आएगी? रुचि होगी, आसानी लगेगा, कोई दिक्कत। ऐसी सवाल देखिए पूछा गया एग्जाम में। ठीक है? वत्स तत्सम शब्द है ये, तो वत्स का तद्भव क्या होता है? बालक। अगर एग्जाम में बालक नहीं दिया हो तो आप बच्चा भी पहले के काल में समय की बात करेंगे तो नहीं कहते हैं कि बालक सुनो, तो वो कहते थे लोग ऋषि महर्षि कि हे वत्स। आप रामायण या बाकी भी वक्तव्य कभी सुनते होंगे तो उसमें ऐसा नहीं बोला जाता हे बालक हे बच्चा, आप बोला जाता हे वत्स। अब समझेंगे वत्स का, सुनिए ना, वही यह माना जाता था, आपको पढ़े होंगे वैदिक कालीन में, कि जिसमें जीव होता है वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं? निर्भर होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सबका सम्मान करना चाहिए। अच्छा बताइए, इन केस इसके पहले भी तो गाय हुआ करती थी, तो इसके पहले भी तो क्या बोलते हैं कि गायों को लोग छोड़ देते थे, ऐसे करते थे। आज भी क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे योगी जी आए तो उस बात को समझे कि नहीं, गायों को किसी प्रकार का कोई भी हत्या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। आप देखेंगे तो समय समय पर गोरखनाथ में जाके वो गौशाला में अपने हाथों से भोजन है जो भी चीज कराते रहते हैं, वहां पर उसको सम्मान ही दिया जा रहा है तरीके से ना। उस समय कोई भी जिसमें जीव हुआ करता था सबको क्या बोल सकते हैं? वत्स बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक उसी बच्चे की बात नहीं कर रही,
कोसी का भी प्राणी हो, जैसे पक्षी है उसका भी छोटा चूजा होता है, देखते होंगे कभी कभार को घोंसला में से जब घोंसला अंग छिन्न भिन्न हो जाता है किसी कारणवश, तो कोई बच्चा होता है गिरता है, तो उस बच्चे को भी लेकर कभी देखे होंगे, रामायण महाभारत का सेक्शन जब पढ़े होंगे, युधिष्ठिर को जब लग जाता है, युधिष्ठिर कौन चलाते हैं बाण? दुर्योधन। जब बाण कौन चलाता है? कुल मिला के वे चलाते हैं। जब चलाते हैं तो जब कबूतर को, हाँ जब आप लोगों को भी नहीं पता है, हम तो वही तरह, हाँ वही सिद्धार्थ वाली का, तो जब मारते हैं तो गिर जाता है कबूतर, तो उसको उठा के सहलाते हैं ना, वो एक तरीके उसको बोलते हैं हे वश। आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं? प्राणी जिसमें जीव होगा सबको हम क्या बोल सकते हैं? वश। अब हम बात करेंगे वश का तद्भव तो जान गए, अर्थ तत्सम क्या होगा बताइए? वश का अर्थ तत्सम क्या होगा? वक्ष होता है, आधा च और छ, वक्ष होता है, ठीक है ना। कुछ ये सवाल पूछा गया पीसीएस में पिछली बार, आपको 2016 का जो पीसीएस हुआ था उसमें पूछा था वत्स का अर्थ तत्सम क्या होगा, यह नहीं पूछा था तद्भव। बात समझ गई ना। बीच में कुछ जगहों पर यह भी लोग बता रहे थे कि तद्भव को ही अर्ध तत्सम कहा जाता है, यह बात गलत है। प्रमाणिक किताब पढ़ेंगे तो आपको तत्सम प्राकृत को हम अर्थ तत्सम, और जो देश सामान्य भाषा हम लोग आमतौर पर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। बात समझ गई ना, क्लियर हुआ सबको? ऐसी एक और बताइए आप लोग, पुष्प, पुष्प का तद्भव सबको पता है कि क्या होता है? फूल। अब आपको बताना है अर्थ तत्सम क्या होता है। हाँ याद हो तो बताइए ना, तो कोई बात नहीं। इसका होता है पुष्प, यह प रहेगा, पुष्प कहा जाता है, अर्थ तत्सम प्राकृत में कहा जाता है, ठीक। फिर वही बात याद तो करना ही पड़ेगा। अब 12 सवाल में तो एग्जाम में चतुर्थ, तो चतुर्थ का तद्भव क्या होता है? चौथा होता है ना। अब इसको आपको बताना है अर्थ तत्सम क्या होता है। हाँ यह होता है चौदस या चौथ, चौड़थ बोला जाता है, चौड़थ, दोनों में से कोई भी है। यह चतुर्थ का अर्थ तत्सम है और यह क्या है? तद्भव है। अब देखिए आप लोग पहले के किसी भी स्त्री को या पुत्री को, ऐसे कुछ मतलब महिला को बुलाना होता था ऋषि महर्षि को, तो प्रिय कह के बुला, हे प्रिय, चाहे ऐसे कुछ करके। तो प्रिय का तद्भव क्या होता है? पिया। क्या होता है? मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, चौथा, ठीक। यह हो जाएगा आपका पिया। अब सवाल बनता अर्थ तत्सम क्या होगा? अर्थ तत्सम हो जाएगा क्या? सेम वही होता है। प्रिय तत्सम में भी प्रिय होता है और तत्सम में भी प्रिय होता है, और तद्भव में क्या हो जाएगा? पिया। जानबूझ के बोले हैं। अगला देखिए मयूर, यह सवाल पूछा गया था जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में। मयूर, तो मयूर क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अब आपको बताना है अर्थ तत्सम। अर्थ तत्सम आपको बताना है, उसे बोलते हैं मयूर, ठीक, बड़ा उ रहेगा। मयूर का अर्थ तत्सम होता है मयूर, और तद्भव क्या हो जाएगा? मोर होगा, ठीक। एक ही लोग बैठी भाई, ये जगह तो है पर्याप्त। हम जाए और सबे में जहाँ से आप पीछे जाए, यहाँ पे आके बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। देख रहे हैं कि वहां पे स्टैंड लगा हुआ है, ठीक। मोबाइल गिर जाए, 30,000 का फोन है, सेल फोन है, 30 नहीं, उनका कितना का? 32,000 का होगा, हमारा 30,000 का है। चलिए देखिए, एक लोग बैठिए, 3 ही लोग बैठिए, सीट का ध्यान देकर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे छोटा बेंच लगा दीजिए। चलिए अगला देखिए क्या है? वचन बता दीजिए। मिटा दो इतनी बात, लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ ठीक है, 3 ही मिटा रहे हैं।
अब आप बता दीजिए वचन, वचन का आपका, देखिए डीएसएसबी में पूछा गया सवाल है वचन, वचन क्या होता है? तत्सम होता है, तद्भव क्या होगा बताइए, क्या होता है? वचन। वचन का तद्भव होता है बैन। ठीक, वचन का तद्भव होगा बैन और इसका तद्भव हो जाएगा, अरे सॉरी प्राकृत वउड़, वउड़। ठीक है, वचन का और तत्सम होता है वउड़ और तद्भव क्या हो जाएगा? बैन होगा। बैन न लिखे, वचन का मतलब क्या होता है बताइए? नहीं कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन मतलब बोली। तो पहले के लोग इसको ऐसे ही बैन ही बोलते थे कि बैन का कुबैन बोला जाता है। ठीक, क्या कौन सा? नहीं, पहले का मतलब कि पाषाण काल में नहीं बता रहे हैं। पहले का मतलब कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग आज भी वचन न बोल के क्या बोलते हैं? पर वैन संभाल के बोलो, ऐसे नहीं बोला जाता है, उसी को बोलाते हैं वैन है। कुछ ऐसे शब्द जैसे अभी बात मैं कर दूं अंधकार और अंधियारा में, तो अब बताइए आप सामान्य में अंधियारा बोलते हैं कि अंधकार बोलते हैं? लेकिन अंधकार है क्या? तत्सम है। अंधकार तत्सम होता है और अंधियारा क्या है? तद्भव है। ठीक, तो उसी तरीके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम जल्दी मतलब उसमें नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे आप बता दीजिए नव, नव तत्सम है। ठीक, यह नया वाला नहीं है, यह नव जो है वो तो क्या हो जाएगा ये नव। ठीक है, तो इसका जो अर्थ तत्सम होगा वो नय होता है, न अर्ध तत्सम होता है जी। वाणी का तद्भव, वाणी का अभी है नहीं, वही तो बोल रहे थे कि वाणी तत्सम है ना, तो तद्भव पूछ रही हैं। बोली होना चाहिए वाणी। बता देंगे, देखिए बहुत से हैं ऐसे शब्द। हाँ, ये भी कंडीशन होता है कि प्रत्येक शब्द का तत्सम तद्भव, प्रत्येक शब्द का संधि नहीं होता, प्रत्येक शब्द का समास नहीं होता है। प्रत्येक का अगर वाणी का होगा तो बता दें बोली होना चाहिए। ठीक, आवाज है, आवाज। ठीक है, आवाज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला आप लिख लीजिएगा, न हो गया। अब बताइए यहाँ पर एक है और लिख लीजिए, ये पूछे गए सवालों में लिखवा रहे हैं आपको। चत्वारी तत्सम शब्द हम बोले हैं, चत्वारी, तो चत्वारी का तद्भव क्या होगा? चार होता है। ठीक, चत्वारी का चार होता है और तत्सम की बात करेंगे तो चत्तारी होगा। ठीक, थोड़ा सा अंतर है, यही को हम बोल देख रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर ही और तत्सम कहलाता है। यह इसलिए लिखवाया बता दिए हैं कि आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक आध सवाल बन रहे हैं, नहीं तो तत्सम तद्भव डायरेक्टली क्या करेगा? पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब अलग से कॉलम बना लीजिएगा सिर्फ तत्सम और तद्भव का। ठीक है, जिसको जो आएगा मत लिखिएगा, दो चार हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग खुद बताएंगे। बोले थे ना पढ़ के आएंगे नहीं आप लोग? ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, उल्टा लिखिएगा। उल्टा का मतलब पहले तद्भव लिखिए, तद्भव पहले लिखिए, फिर क्या लिखिएगा? तत्सम। तद्भव बोलेंगे, तत्सम आप लोग क्या करेंगे? बता देंगे। ठीक है ना, इसलिए कि उसी में थोड़ी दिक्कत होती है तो बताइएगा। तद्भव लिखिएगा, जैसे चूल्हा, चूल्हा एक शब्द हमने बोला तद्भव है, चूल्हा तद्भव।
आरो में पूछा गया सवाल है, आया था तद्भव, और दूसरे कॉलम में लिखिएगा क्या, तत्सम। तो हमने बोला तद्भव में क्या शब्द, चूल्हा। अब को बताना है तत्सम, इस बीच वाले रो में से कोई भी। किसी को नहीं पता है? और कोई भी बता दीजिए। चूल्हा का तत्सम होता है चुल्ली। ठीक, वैसे ही जैसे दिया है। ठीक, चूल्हा का तत्सम होता है चुल्ली। ठीक, अरे यह सवाल आपको टेट में इसी बार की किसी वाले में पूछा गया सवाल है। जैसे बताइए सर जी, आप बता दीजिए, आप ही से कह रहे हैं, बताइएगा सलाई का तत्सम। बताइए सर, नहीं पता है? रावनाथ जी बताइए। पूछा गया सवाल, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, पूछा गया था। आप बताइए सर, दोनों में से कोई लोग, कोई बात नहीं, जो भी आए बताइए, गलती होगा सही होगा जानेंगे एक बार कम से। अभिषेक जी है, सलाई का, कमाई का, सियाई का। बलवंत जी बताइए, सलालिका। पीछे से बताइए इधर मैम, सलाका होता है, सलाई का होता है सलाका। ठीक, सलाई का भी होता है, सलाकाई तो आया था, पूछा भी था। और हाँ ठीक है, बड़ा बना दे रहे हैं, सला की का। वासुदेवनंदन प्रसाद वाले में दिया हुआ है सलाका। इस बात को वही करें, और ये पूछा था अभी हाल ही एग्जाम में, तो सलाका ही सही मारा था। ठीक, अगर दिया तो एक बार हम भी देखेंगे पुस्तकों में, होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वैसे बताए थे ना सुई, तो सुई का कुछ जगहों पर सूची भी होता है और सूची का भी होता है ना। उसी तरीके से मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर दिया होगा तो मुझे अभी ज्ञात नहीं है, इस बात को देखकर मैं बता दूंगा। ठीक है ना, इधर से आप लोग बता दीजिए, पूछा भी गया था। ठीक, ये सब बताइए। अब बताइए घोड़ा का, बताइए घोड़ा का है, घोटक। तद्भव बता रहे, हम तद्भव बोल रहे हैं, घोड़ा तद्भव, तो तत्सम क्या होगा, घोटक होगा। यह सवाल आरओ में अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको पूछा गया था। ठीक, ये पीछे बताइए मैम, आप चट्टिका का बता दीजिए, है चिड़िया, उनके पीछे चट्टिका क्या बोले हैं हम, बताइए। हम तत्सम बोले हैं। अब क्या बताना है आपको, तद्भव, चिड़िया। और कोई, चींटी होता है, चट्टिका का क्या होता है। और यही सवाल, शांत रहिए, चट्टिका का तद्भव क्या होगा, तो चींटी होगा। चटका होता है, चटका होता है, यही तो अंतर होता है ना। देखिए यहां पर चींटी, तो चींटी होगा तो क्या होगा, चट्टिका। ठीक, चटका होगा तब चटका है। यह सवाल जूनियर शिक्षक भर्ती वाले में पूछा भी गया था कि चट्टिका का तद्भव क्या होगा, तो दिया इसमें क्या है, चींटी दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए अगला एक क्रम लिख रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, शोर मत करिए कोई भी। एक क्रम लिख रहे हैं, उसी क्रम से सवाल बना है कि कौन सा सवाल है, तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। पहले हम लिखेंगे तत्सम, उसके बाद क्या लिखेंगे, तद्भव का युग्म नहीं है। ध्यान समझिएगा, अपना अपना सोच लीजिएगा कि क्या बताना है।
शोर मत करिए। शोर मत करिए। देखिए सब लोग पढ़ लीजिए एक बार, और बताना है आपको निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। ठीक है, सबसे पीछे से बता दीजिए आप। ऑप्शन आपको बस बताना है, ए बी सी डी में से 4 में से कोई एक ही होगा। अभी तो सोची नहीं थी आप, क्या बताना है। लिखने का मतलब क्या है कि आप सोच कर रखिए, जब पूछे तुरंत बताइए सर ए या बी, जो भी होगा उनके बगल में बताइए। नहीं पता, आगे उनके न उनके पीछे, आपके पीछे नमो नहीं पता। हाँ आप ही बताइए। बी वाला, ठीक, उनके आगे बताइए। गलत है, ठीक, गुड। देखिए गृह का घर होता है, दधी का दही होता है, मयूर का मोर होता है। यह बात सही है। अब पूछा क्या है, नहीं, मतलब अब देखिए हस्त का हाथ, यह बात सही है, लेकिन दंड का डंडा नहीं होता है। और जब एक नहीं मिल गया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाकी होकर भी उससे कोई लेना। चच्चू का आंख, फिर वही तो माना था, सेकंड वाले में भी तो वही माना है। मतलब आंसर जो जारी हुआ था उस आंसर में यही को माना है। तो नहीं, चक्षु का आंख होता ही है, मालूम है कि आंख का पर्यायवाची दे दिया है, तो यह कुछ संस्कृत शब्द वाला है ही, ठीक, इसीलिए उसको माना था बोर्ड में। निद्रा का नींद और घृत का घी होता है, वही दंड का डंडा। शांत रहिए। देखिए इसी को बोर्ड ने माना था, तब कह रहे हैं नहीं, ठीक है। अगली कंडीशन में मान लीजिए गलती देता है तो फिर अगले वाले में तो मानना चाहिए ना बोर्ड को, होने का मतलब ही है। और यह भी सही है, दंत का दांत, बाहु का बाह, स्तन का थन, यह बात सही है। इस वाले में कंफर्म है, ये इसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कर लीजिएगा। दंड का दंडा होता है, तो थोड़ा निस्वार्थ, ठीक है, सही है, नहीं सही है, नहीं ठीक क्या होता है, दोनों सही है, वही बता रहे। दंड का डांड भी होता है, डंडा भी होता है, लेकिन चक्षु जो है वह बात ठीक तो है, लेकिन पर्यायवाची दे दिया है। और पूछा क्या है आपका, तत्सम, ठीक। कौन सा वाला, गिनी का घर सही तो है, किसका। अरे देखिए कंडीशन है ना, पर्यायवाची से मतलब नहीं है वहां पे। गृह का घर ही कहा जाता है, घर के और भी पर्यायवाची होते हैं, लेकिन शुद्ध रूप की बात करेंगे तो आंख का क्या होता है, अच्छी होता है ना। प्रत्यक्ष माने क्या होता है, अच्छी के सामने,
मतलब आंख के सामने को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। उसी आधार पर आंख को क्या माना, उसमें बोर्ड ने मान लिया है। ठीक, कुछ जगहों पे इसने माना हुआ है, जबकि अगर बहुत सटीकता में जाएंगे, किताब को दिखाएंगे, तो यह बात भी क्या हो जाएगी, सही मानी जाती है। लेकिन फिर भी मानिए, चक्षु का आंख तो होता है, लेकिन आंख का तत्सम होता है। तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बता दीजिए इधर से। ठीक, 2-3 बताइए, क्योंकि तो सब लोग बता ले रहे हैं। जैसे बताइए इधर, डिंपल जी बताइए, चोंच का बताइए। क्या डिंपल है, आप ही बताइए, खड़ो आप बताइएगा। आप बता दीजिए खप्पर का, खप्पर का बताइए। हाँ, हम बोले तद्भव, आपको बताना तत्सम। खप्पर का तत्सम बता दीजिए। नाम लेके या किसी को पूछने का मतलब क्या होगा, बता दीजिए। उनसे पूछा जा रहा है ना, आपको आ रहा तो अच्छी बात, हम तो कर रहे, पूरी क्लास को आ रहा है चीजें, बात समझी ना। आप बताइए खप्पर का क्या होगा, नहीं पता है। भात का बता दीजिए। भात भी नहीं पता। पलंग का बता दीजिए। पलंग का भी नहीं पता है। 100 का बता दीजिए। 100 का क्या होगा, लाश। 100 अंक की बात हम कर रहे हैं। ठीक, देखिए जिससे पूछा जाए, इसीलिए हम कहते हैं जिससे पूछा जाए वही बताए। ठीक, हमें नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है ना। हमको क्लास में सबको लेके चलना है। किसको, जो निम्न वाला है उसको भी बढ़ाना है, उच्च वाला उसको भी पढ़ाना है। और जब एक साथ पढ़ेंगे और आपको ये लगता होगा इनकेस कि अरे मेरा इस बार अच्छा नंबर आ गया, तो अगली बार अगले वाले का जो कम है वो कम ही आएगा, जरूरी नहीं होता है। यही तो होता है ना कि आप कभी भी अपने आप को ही मत समझिए कि मेरी बुद्धि इतनी कमजोर है तो इतनी ही रहेगी, ऐसा कोई जरूरी। आप अपनी क्षमता और अपनी योग्यता को आपके अपने आप कुछ का ऊंचाई को, कल इसी को बात को बताए थे कि आप ही के साथ एक बहुत ही निम्न वाला, आपकी क्षमता में जो था वह निम्न था पढ़ने में, आपका दोस्त आपका मित्र, और वह आज जॉब में है और आप अभी क्या है, तैयारी में। क्यों, इसलिए कि हो सकता है कि वह कुछ समय के बाद क्या कर लिया, अपने पढ़ाई में वृद्धि कर लिया हो, और आप हो सकता है कुछ परिस्थितियों के आधार पर क्या कर लिए हो, या रास्ता भटक गए हो। ये भी तो हो सकता है ना, ये कंडीशन हो जाती है। ठीक, हाँ वही बात है, अधिगम में पठार आ जाएगा। वही बातें हैं कि जिससे पूछा जाए वही बताया जाए। ऐसा नहीं है, हम जान रहे हैं सबको आ रहा है, इतना हम समय बिता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बिताने का। मैं 4 तो बताता, आगे चल लेता, यही ना है। थोड़ा सा समय है आपके पास, इसीलिए इस बात को थोड़ा सा लंबा लेके चल रहे हैं। नहीं तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज एक लेक्चर में ही खत्म होने वाला सेक्शन है। अदर जगहों पे आप बहुत से लोगों पढ़ के देख लीजिएगा, उतना ही तक खत्म हो जाएगा कि आप यह बात रटने वाली पढ़ने वाली है। और जगहों पर पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस सब कहा जाता है कि आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिए। कहीं कोनो कोचिंग वाला पढ़ाता नहीं है। और सोचिए कि अपने से आप कितना पढ़ें, क्या क्या सुपर टेड में है आप ना, अपने से क्या क्या चीजें पढ़े। यहाँ पे रहते हैं कम से कम दोहरा लेते हैं वो चीजों को, इसीलिए मैं पूछा, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिससे पूछा जाए वही बताए। हाँ, ये भी सही है ना। अगर यही दधी अगर लिखा है और यहाँ पर दधी बड़ा भी लिख देगा, तब तो ऑलरेडी भाई इसका वर्तनीय गलत, इसका मीनिंग इसका अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे नॉर्मल अगर सर्च बॉक्स में आप जाके इसको करते हैं गूगल पे इन केस, तो वह उसके बताएगा कि यह वर्तनी गलत है, इस बात से बात होगी, देता सजेशन ना। तो गलत चीजों पर भी आंसर वहां पे नहीं होगा। जैसे आपको देखेंगे वर्तनी एग्जाम में पूछता है तो यह भी तो लिखा होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई उच्चारण तो श्रृंगार ही कहा गया, नहीं। आपको वर्तनी का मतलब शुद्धता से मतलब, और हिंदी में यही इसलिए तो होता है, हिंदी कठिन कहां से हो जाती है, शुद्धता नहीं हो पाती है। बात समझिए ना, शुद्धता मायने रखती है हिंदी के लिए। हाँ बताएं, सत होगा, शतक और या सत। ठीक, पर्यक, पलंग का पर्यक होगा। बता दे रहे सब, जो बोले सब बता देंगे, जो नहीं पता है तो
पलंग का पर्यक होता है। किसका? क्या बोले हैं आप? खप्पर का खरपर। खप्पर क्या होता है जानते सब लोग ना? अरे पहले के जमाने में नहीं थपुआ पोआ रखा रहता था, वही उसी को बोले। आजकल तो लोग अब आर्टिफिशियल वाला लगवा रहे हैं घर में, लगवा रहे हैं ना, वही खप्पर है। खप्पर कहिए या खपरा कहिए, दोनों नहीं बोलते। खपड़ा का घर तो हाँ वही तो खरपर हो जाएगा है। हाँ वही। अगला देखिए क्या है, पलंग का क्या बताएं? पर्यक। क्या बोले? 100 का। अंक वाली हम बात किए, यह नहीं बोल रहे हैं हम। 100 तो तद्भव 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा? शत या शतक दोनों सही है। जब देखते हैं 100 रन बना लेता है एक क्या बोल प्लेयर, तो वह तुरंत कहता है शतक क्या हो गया, पूरा हो जाता है। ठीक है ना? चोंच का चंचू होता है। चंचू, चोंच का क्या होता है? चंचू होता है। ठीक है ना? इधर से आगे वाले रो में से बताइए। आप बताइए मैम, आप बता दीजिए सत्तू का। सत्तू नहीं पता है आप? बताइए। सत्तू तद्भव है तो इसको हमको बताना है क्या? तत्सम बताना है। ठीक, आप बताइए। सतकू होता है। ठीक, आधा त रहेगा, उसके बाद पूरा त के साथ इसी में कु मिला है, सतकू ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, बता रहे हैं आपको लिखने का तरीका। सतकू आधा त बस रहेगा। ठीक, सतकू लिखा है, तत्सम इसका क्या होगा? सतकू। ठीक है, इधर से पीछे से बताइए। आप बताइए मैम, उबटन का बता दीजिए आप देख के। उबटन का बताइए। हाँ ठीक है, बताइए। ऊर्ध्वतन। ठीक, चलिए ठीक है। इधर के बगल में बताइए आप। तुरंत का बताइए। तुरंत तद्भव पूछा गया है, तुरंत का बता दीजिए। नहीं पता? आप बताइए। शीघ्र। इसके अलावा और? हाँ वही वही वही। कुछ और बताना है? ठीक है, 5 और पूछ रहे हैं। आप बताइए दूसरा। ऊंट का बता दीजिए। उष्ट होता है। इसके बाद ऊर्ध्वतन। उबटन जानते हैं ना? ऊर्ध्वतन होता है। ऊर्ध्व वैश्विक बतिया तो है, वो वहां पर लिखा गया है ना। इसका तुरंत का बताएं, शीघ्र होगा या त्वरित होता है। शुद्ध की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ किताबों में शीघ्र भी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इधर से बता दीजिए। पीछे बताइए उनके, क्या नाम है? धीरज। बताइए। बात का बता दीजिए आप। बात का तद्भव बहुत सिंपल है जी। वत्स, वत्स। आप बताइए मैम, आपको नहीं पता बात का? आप बताइए जी। वेरी गुड। बात का क्या होता है? वार्ता। नहीं कहते हैं कि वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उसी को वार्तालाप कहा जाता है ना। तो बात का क्या हो जाएगा? यह भी सवाल बिहार यूपी टेट में, बिहार यूपी टेट कह रहे बिहार टेट में क्या किया गया है? पूछा गया है। मैंने बिहार वाले टेट में क्या किया गया है? बात का पूछा गया है। बात का क्या होगा? वार्ता हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी को, इस बात को रटने से नहीं होगा, ऐसे ही बोलने से। इसको नहीं पता उसको भी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। और नहीं तो फिर वही बतिया लेके रटिए, छोटे बच्चे की तरह रटेंगे, काम हो जाएगा खराब जी।
विकल्प, अच्छा ये बताइए, जो लोग 69,000 दिए उनके लिए तब क्या हुआ? 68,500 वाले में देखिए चीजें क्या होती, सही जानते रहिए। विकल्प हो गया तो आपके लिए क्या मिलेगा? प्लस पॉइंट हो जाएगा ना। ठीक, उष्ट्र होता है, उष्ट्र, ऊंट का उष्ट्र होता है। आप ही बता दीजिए बलवंत जी, हाथी का बता दीजिए। हस्ती, हस्ती बस होता है। हाथी का तत्सम जो होता है, छोटी से लिखिएगा, हस्ती होता है। यह भी सवाल आरोप पूछा गया था और हमारा गलती हो गया था। ठीक, हंसी लिख दिए थे, और सॉरी हाथी का दिया था, हथनी एक ऑप्शन दे दिया था। तो उस समय जानते हैं एग्जाम में मति बहुराई रहती है। ठीक, हमको लग गया लिंग पूछ रहा है, तो हस्ती हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं ये सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर बता दीजिए, 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक ऑप्शन लिखा हमने क्या? नग्न। दूसरा ऑप्शन लिख दीजिए दक्षिण। तीसरा ऑप्शन है द्राक्षा। चौथा ऑप्शन है दाढ़ी। ठीक है, सवाल है ये से आप बता दीजिए खम्मे के पास। हाँ आप ही, इसमें सवाल है, नहीं इनके आगे वाली, आपको बताना इसमें से कौन सा तद्भव है? दाढ़ी। ठीक, गुड। अब एक कठिन सवाल, तीनों का आपको तत्सम बताना, तद्भव बताना है। इन तीनों का तद्भव बताना, यह सब तत्सम है, यह बात श्योर है। इसका बताना है आपको क्या? तद्भव बताना है। नहीं क्लियर है? तीनों में से किसी का भी नहीं पता। बगल में बताइए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। नहीं ये कहना गलत है भाई, आप लोग किसी बात को सोचते नहीं है कि पूछे बार बताएं, गलती बताएं, तुरंत ना बता, ऐसा नहीं है। बगल में बताइए मैम, शांत रहिए। नग्न का बताइए आप। क्या? हल्का। अच्छा अच्छा, दक्षिण का बता दीजिए। दक्षिण होता है, ये सब सिंपल सवाल है। इस बात को मैंने बोल चाल में कई बार बताया भी है, दक्षिण होता है। आप पुराने जमाने दादा उदा से पूछेंगे, बाबा बाबा से, तो वो दक्षिण नहीं कहते होंगे, वो कहते होंगे अरे दक्षिण, दक्षिणैया बहुत ही बोलते हैं। तो दक्षिण होता है, और दक्षिण लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बता दीजिए पीछे आप, द्राक्षा का नग्न का, दोनों में से कोई नहीं, बता दीजिए आप। द्राक्षा या नग्न, दोनों में से कोई भी। मोबाइल वाले सर्च तनिक कम मारे। ठीक, अच्छा दोनों में से कोई नहीं पता है? किसमें? शांत रहिए। नग्न का आंख, नग्न का आंख होता है। उनके बगल में बताइए जी। नग्न का कौर एक नंगा होता है। ठीक, और बताइए। सही है, नंगा होगा, लेकिन एक और होता है, बताइए। नग्न का सूक्ष्म। चलिए पीछे से बताइए, आप ही सर बता दीजिए। द्रक्षा का दाह। हाँ देखिए, इसका है और इसका क्या आता है? नंगा। ठीक, हाँ सर्च वाले हैं। ठीक है, कंडीशन देखिए क्या होता है, या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोली है? नून, अंगूर। हाँ बता, वही बताने जा रहे थे कि द्राक्षा का दाग भी होता है, लेकिन बहुत कम एग्जाम में पूछता है, और इसी को आपको क्या देता है? अंगूर। हाँ ऐसे ही देगा आपको, क्या लग रहा है आसान पूछेगा? ऐसे ही देता है एग्जाम में।
ठीक है, ठीक। दाढ़ी का तत्सम क्लियर नहीं है हमको, कोई बता दीजिए। दसरिका, ट्रिका, ठीक है, ऐसी ना। 10 ट्रिका, डा 10 ट्रिका, ठीक है, अच्छी बात है। यही होता है कि आप पढ़ेंगे तो खोजने में आपको मिल जाएगा वहां पे। अगला देखिए, आरो में सवाल बना हुआ है, आप ही बता दीजिए। क्या नाम है? नंदिता जी, बताइए। पंक्ति का तत्सम बता दीजिए। पंक्ति का तत्सम बताना है आपको। नहीं क्लियर? पीछे इधर बताइए बेचन जी। पंक्ति का तत्सम आपको याद होगा, एकदम बोलचाल में है। वेरी गुड। पंक्ति का क्या होता है? नहीं बोलते हैं पंगत में बैठ के खाए हैं हम। पंगत वही के पाती, तो पाती सब पंक्ति से लिया गया। नहीं बोलते हैं सब लोग लाइन से बैठ जाइए, वही तो। पंक्ति का क्या होता है? पंगत होता है, ठीक। यह पंक्ति क्या है? तत्सम है, और यह क्या है? तद्भव। पंगत तद्भव होता है, पंगत तद्भव। हाँ तो बोलना चाहिए था, हमने क्या करेंगे? नहीं सही है। 3 सवाल पूछेंगे और जो बता देगा गुड, जो नहीं बताएगा वेरी गुड, ठीक। ऐसे ही मऊ पढ़ा रहे थे, बोल दिए तो थोड़ा सा एजेड थे एक व्यक्ति, वो तुरंत खड़ा हो गए। ऐसे कह दिए नहीं आ रहा तो पूछेंगे नहीं क्या हम लोग? हम कहें यही बात, तो फिर वही बात, हमारी बात को जिस जब भी क्लास में यहाँ पर लेंगे आप तो क्या मजा खराब। अब नहीं आते पूछ लीजिए, हमें नहीं कर पूछेंगे तभी तो वेरी गुड कहलाएंगे। भूलवा पल तो ठीक। चलिए, इज्जत का मतलब कि माने हमारे चाचा जैसा लगता ना वो, ठीक है। अरे 1 साल भी बचा रहेगा, 10 दिन भी बचा रहेगा, तब भी लोग चाहते हैं कि कम से कम अंतिम में ही हो जाए। बात समझ गए? उम्मीद का है इसमें। एक मैं यहीं पे पढ़े थे, एक मैम थी, उनका 36वां चल रहा था। बोले सर इस बार टेट नहीं पास हो तो अगला सुपर टेट में नहीं आ पाएंगे, पास करवा दीजिए। व्यवस्था तक किया गया कुल मिला के, तो 40 साल तक है ना, तो 40 साल तक सारी चीजें होती हैं। कम से कम वो टेट ही नहीं पास हो पा रही थी, हम पास करो सुपर में बस ही रहे ना कि हम पास रहे थे, ठीक है। चलिए बता दीजिए, ये तो सबको पता होगा। इधर से बता दीजिए, गेहूं का बता दीजिए। गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम होता है। इधर से आप ही बताइए, गधा का बता दीजिए। गर्दभ। गधा क्या होता है? पूछा गया सवाल है, ठीक। और एक और बताइए, मुर्दा। कहाँ गए? रूबी जी बताइए। 12 का बता दीजिए। 12 तद्भव है, तत्सम बता दीजिए, बोलने दीजिए जी। हाँ गुड। 12 का क्या होता है? द्वादश होता है, ठीक। द्वादश होता है। 12 का क्या होता है? अब आपका काम है कि घर पे क्या करना? पढ़ना। टेलीग्राम पे हम कुछ सेक्शन भेज देंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए, और उसको एक बार पढ़ जाइएगा। बाद में आप भी घर पर क्या करिएगा? पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं शब्द रचना में। अंतिम सेक्शन आपका बचा हुआ है, क्या बताइए? रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हम बताए थे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? गुड, सबको पता है। एक होगा
विकारी और दूसरा क्या होता है अविकारी। इसको पहचानने और परिभाषा करने के लिए तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, लिंग, वचन और कारक। तीनों से एक सवाल, भाई लिंग से फिक्स है कि एक सवाल आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। वचन अगर लिंग दिया तो वचन नहीं देगा, वचन देगा तो लिंग नहीं देगा। सुपर टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक, टेट की बात नहीं कर रहे हैं। और कारक से एगो सवाल आएगा। तो ये तीनों से कंफर्म है। और परिभाषा क्या होगी विकारी की, जो लिंग वचन कारक पे के आधार पर क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, विकारी। ठीक, इसी को किताबों में लिखा होगा, जिस शब्द का या वाक्य में शब्द का बदलाव लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं। और लिंग वचन कारक के बदलने पे विकार उत्पन्न ना हो उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लिख रहे हैं सामान्यतः कि वह खाना खाता है, ठीक है ना, एक हम लिख दिया यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं किसकी, वचन की, ठीक, सॉरी लिंग की बात करते हैं। तो देखिए वह जो शब्द है आपको पता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह निर्धारण कौन करता है, क्रिया। क्रिया से ही ना हम उसकी पहचान, क्रिया से ही हम कर्ता की क्या करते हैं। अगर खाता है तो वह क्या होगा, पुल्लिंग। अगर यहीं पर हम लिख दें वह खाती है तो यह क्या हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर हम क्रिया को बदल रहे हैं तो उसके लिंग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये विकारी हो जाएगा। ऐसी वचन की बात करेंगे, जैसे यहां पर मैं बोल दूं वे खाती है, तो वो वे खाना खाती है, गलत होगा या नहीं होगा। मतलब यहां पर यह बात क्या होनी चाहिए, खाते, और यहां पे बिंदी लगेगी। देख रहे हैं, अगर हम कर्ता को चाहे क्रिया को बदल रहे हैं तो कर्ता को ही बदलना पड़, और जहां पे लिंग वचन कारक पे बदलाव होगा उसको हम क्या बोलेंगे। लेकिन यहीं पर मैं बोल दूं, वह यह सवाल पूछा भी गया खूब, यही अक्सर पूछा जाता है कि वह धीरे धीरे, चाहे घोड़ा धीरे धीरे मान लीजिए क्या करता है, दौड़ता है। अब यहां पर मैं लिंग बदल दूं, ठीक, तो यहां जो धीरे धीरे शब्द है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूं वह धीरे धीरे दौड़ता है, मतलब लिंग किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग। और पुल्लिंग में धीरे धीरे शब्द वही रहेगा। अगर मैं बोल दूं वह धीरे धीरे क्या करती है, दौड़ती है, तब भी धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, आठ पढ़े होंगे ना, वैसे हिंदी में भी होते हैं, लेकिन दो भाग में बांटा गया है। और दोनों में से शुरू का जो चार वाला है कौन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रम की बात करेंगे, पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, उसके बाद विशेषण। यह चार जो है वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और अंतिम के चार तो क्या बच जाएंगे, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। यह चारों किसमें होते हैं, अविकारी में होते हैं। बात समझिए ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से चारों से दो सवाल आपके एग्जाम में आएगा। और दो का मतलब कोई भी, संज्ञा पूछे, सर्वनाम पूछे, क्रिया पूछे, चाहे विशेषण, चारों में से कोई भी एक सवाल हम फिक्स है। और इस वाले में से पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है ना। वही क्रिया विशेषण अक्सर पूछता है, तो मैं बोला हूं ना, तो ये मत समझिएगा, मैं बोल चुका हूं हिंदी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो पढ़ाने के बाद कह दूं कि इसी से 10 नंबर का आ जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सबसे आपको एक एक दो नंबर क्या करेगा, टच करेगा, पूछेगा एग्जाम में सवाल। अब आप लोग कल पढ़ के आएंगे क्या, संज्ञा, सब लोग पढ़े ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें यही है कि एक तरीके से यह क्लास, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को न्यू ओल्ड मत समझिए। आप बस इतना समझिए कि मैं टेट पास करके सुपर टेट करने, तो टेट में जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर जब नई जानकारी प्राप्त करेंगे तो सीखने में अपने आप क्या हो जाएगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपको होगी ना। अगर आप पूर्व ज्ञान को भूल कर कहेंगे मैं फिर से पढ़ूं तो वृद्धि नहीं होगी। बात समझिए ना। इस तरीके से आप लोग पढ़े हुए हैं संज्ञा, और संज्ञा की परिभाषा कक्षा 3 से पढ़ाई जाती है, बताई जाती है ना। लड़का उसको अंग्रेजी और हिंदी में एकदम रटा रहता है, रटा रहता है कि नहीं। तो आपके एग्जाम में संज्ञा की परिभाषा नहीं आएगा, आपसे सवाल बनेगा संज्ञा के भेद।
अब बात करेंगे संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, और कुल कितने होते हैं? 5। बात समझिए ना, यह बात याद रखिएगा। अगर लिख दे संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बताइएगा? 3, और संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5। सवाल मैक्सिमम आपको 5 से किसी से भी बन सकता है। जैसे वो सवाल पूछा था कोयला में कौन सी संज्ञा होगी, और उसमें ठीक है, तो मटेरियल नाउन उसी को हम बोलते हैं पदार्थवाचक लिख के ऑप्शन में द्रव्यवाचक लिख के दे दिया था, और यही बच्चे क्या हो गए? कंफ्यूजन, और बहुत लोग जातिवाचक मार के आ गए थे। यह बात सरासर क्या है? गलत है। जबकि यह क्या होगा बताइए? द्रव्यवाचक पदार्थवाचक एक ही होता है। बात समझिए ना। उसमें बच्चे तर्क देते हैं सर सोना तो समझ में आता है कि सोना को गर्म करेंगे किसी ताप पर तो वह लिक्विड बन जाएगा, इसलिए द्रव्यवाचक में कहते हैं। कोयला तो ऐसा नहीं होता है। देखिए कोयला, जितने भी आपके ईंधन वाले चीजें होती हैं वो सब किसमें आ जाते हैं? पदार्थ में। वो चाहे द्रव्य बने चाहे मत बने। पेट्रोल, डीजल, क्या बोलते हैं, एलपीजी, ये सभी किसमें आ जाएंगे? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आते हैं। उसी का एक समझ लीजिए हिस्सा है कोयला, जो आपके अयस्क से ही मिलकर बना होता है ना। इसीलिए कोयला में कौन संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होगी। बाकी विस्तृत जानकारी अगले लेक्चर में किया जाएगा।